हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक केंतुरा एजुकेशन। तो आज हम जानेंगे इस लेक्चर में रिफ्ट वैली के बारे में, यानी कि भ्रंश घाटी। हिंदी में इसे भ्रंश घाटी कहते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे ये होता क्या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जानते हैं रिफ्ट वैली किसे बोलते हैं। तो रिफ्ट वैली एक प्रकार की लंबी, बहुत ही संकरी और एक डीप वैली होती है। एक डीप, बहुत ही गहरी घाटी होती है, ठीक है, जो कि बनती है किससे, जो अर्थ की जो क्रस्ट है, अर्थ का जो क्रस्ट है, सबसे ऊपर वाला भाग यानी कि अर्थ की सतह, तो उनका मतलब कि एक दूसरे से वो जब अलग अलग हो जाती है। यहाँ पर आप इस इमेज में देख पाओगे। तो जब दो जो ये प्लेट्स होती हैं या ऊपर की जो क्रस्ट होती है, तो ये एक दूसरे से अलग अलग भागती हैं, अलग अलग दिशाओं में जाती है। तो उसको बोलते हैं यहाँ पर डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट जो प्लेट्स होती हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं। किसके कारण? अब ऐसे ही तो नहीं होगी, इसमें एक बल काम करता है, मतलब कि बल काम करते हैं, जैसे कि टेंशनल फोर्स, जो तनाव बल होते हैं, ठीक है, जो पृथ्वी के नीचे काम करते हैं। तो इससे जब इनका डाइवर्जेंट होता है, जो प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में भागती है, अलग अलग दिशा में जाती है। तो तब बनता है ये बीच में, यहाँ पर इमेज में आप देख पाओगे, बीच में ये बनती है रिफ्ट वैली, ठीक है। यहाँ पर एक गहरा जैसा गड्ढा बन जाता है, और जो ये ऊपर मतलब कि दोनों साइड में इसके जो इस तरीके से ये भाग उठ जाते हैं, और इनको कहा जाता है, इन उठे हुए भागों को ब्लॉक्स माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। तो ये एक ज्योग्राफी का कंसेप्ट है जिसको हम आगे बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं, किस तरीके से ये काम करता है। तो अब ये जानते हैं कि ये फॉर्म कैसे होता है, ये बनता कैसे है। तो इन मतलब कि ये बनता है जो टेंशनल फोर्सेस होते हैं, तनाव बल होता है, ठीक है, ये काम करता है किस पे, क्रस्ट पे, पृथ्वी की क्रस्ट पे ये काम करता है। और इसमें क्या होता है कि जो अर्थ की क्रस्ट होती है, इस फोर्स के लगने से यहाँ पर मतलब कि जो यहाँ पर क्रैक्स बन जाते हैं, ठीक है, और दोनों तरफ फॉल्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो बीच का पार्ट है, ठीक है, जो बीच का पार्ट है वो नीचे धंस जाता है, उसी को कहा जाता है रिफ्ट वैली, ठीक है। और इसके पैरेलल में दो फॉल्ट्स यहाँ पर आ जाते हैं, इनके बीच में बनता है ये नीचे रिफ्ट वैली, ठीक है, जो कि नीचे जो बीच का पार्ट है वो नीचे की ओर धंस जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो प्लेट्स हैं धरती के नीचे की, तो वो एक दूसरे से अलग अलग हो रही है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है रिफ्ट वैली। और जो साइड्स के पार्ट्स हैं, जो साइड के दो उठे हुए भाग होते हैं, ठीक है, जो अपलिफ्ट हो जाते हैं, ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं, तो उनको कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन्स, या उनको ज्योग्राफी की अगर भाषा में कहें तो उनको हॉस्ट कहा जाता है, ठीक है। दो जो ब्लॉक माउंटेन्स वहां पर बन जाते हैं और बीच में रिफ्ट वैली बन जाती है। तो ये फॉर्मेशन इसका होता है, ठीक है। और बीच के जो डूबा हुआ भाग होता है, जो बीच में धंसा हुआ भाग होता है, उसको कहते हैं या तो रिफ्ट वैली, या फिर ज्योग्राफी की भाषा में उसको बोलते हैं ग्रेबन। ग्रेबन उसको कहा जाता है, ठीक। हॉर्स्ट, और हॉर्स्ट यानी कि जो उठे हुए जो भाग होते हैं, उठे हुए जो ब्लॉक्स होते हैं, उनको कहा जाता है हॉर्स्ट, या फिर ब्लॉक माउंटेन इनको कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें ये बात है कि जो ज्योग्राफी, इसमें एक कॉन्सेप्ट, एक फिनोमेना, जो कि इसमें मतलब कि ये जो फिनोमेना है, इसमें रिफ्ट वैली भी बनती है और ब्लॉक्स माउंटेन्स भी इसमें बन जाते हैं, ठीक है। ये दोनों उठे हुए जो भाग हैं वो होंगे ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है, दोनों ओर से। और जो बीच में ये घाटी बनी हुई है रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी, भ्रंश पड़ने से, ठीक है, इसमें दरार पड़ने से, तो इसी को कहा जाता है बीच में रिफ्ट वैली, ठीक, जिसको कहा जाता है ग्रेबन, ठीक है, जो कि बीच में धसी हुए एक घाटी है, जिसको रिफ्ट वैली भी कहा जाता है। तो ये है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर उदाहरणों की बात करें पूरी दुनिया में, तो आपने एक सुना होगा ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, जो पूर्वी अफ्रीका में एक रिफ्ट वैली है जो बहुत ही फेमस है। तो ये भी इसी तरह का मतलब कि रिफ्ट वैली का उदाहरण है, ठीक है। और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिफ्ट सिस्टम है वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी रिफ्ट सिस्टम इसी को कहा जाता है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ठीक है। और ये बहुत सारे देशों से होकर गुजरती है, जैसे कि केनिया हो गया, इथोपिया और तंजानिया, इन सब देशों से होकर ये गुजरती है रिफ्ट वैली, ठीक।
और अब ऐसा है कि जो ये रिफ्ट वैली यहाँ पर जो बनती है, तो उसी में से मतलब कि उसके बीच में जो रिफ्ट वैली है उसके फॉर्मेशन से बहुत सारी जो लेक्स हैं, झीलें हैं, वो यहाँ पर बन जाती हैं। जैसे कि लेक टांगानिका, अफ्रीका की ये बहुत ही गहरी एक झील है, लेक टांगानिका। तो ये भी इसी रिफ्ट वैली की वजह से ये बनी हुई है, इसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और लेक मलावी भी इसका उदाहरण है। जो लेक मलावी और लेक टंगानिका है अफ्रीका की, वो रिफ्ट वैली का ही पार्ट है। इसी के फॉर्मेशन से बनी है ये दो झीलें, ठीक है। और इसी तरीके से बहुत सारी झीलें अफ्रीका में देखने को मिल जाती हैं जिनका फॉर्मेशन रिफ्ट वैली से हुआ है, ठीक है। अगर भारत में बात करें तो भारत में इसके कौन से उदाहरण हैं, तो भारत में भी बहुत सारे मतलब कि वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन एक फेमस जो है वो नर्मदा वैली है। जो नर्मदा नदी की घाटी है वो भी तो रिफ्ट वैली है, और ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है यहाँ पर, ठीक है। रिफ्ट वैली जो कि नर्मदा घाटी की जो नर्मदा नदी की जो घाटी है बीच में, तो वहाँ पर भी रिफ्ट वैली है, ठीक है। उसी रिफ्ट वैली में ये नर्मदा नदी जो है वो बहती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में, ठीक है। तो नर्मदा जो नदी की घाटी है उसका फॉर्मेशन भी रिफ्ट वैली की वजह से हुआ है। वहाँ पर भ्रंश पड़ा है बहुत पहले कभी, ठीक है। और आसपास जो उसके विंध्या और सतपुड़ा रेंजेस हैं, ये है ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स जैसा कि हमने पहले बताया था आपको, ठीक है, कि आसपास जो प्लेट्स हो जाती हैं वो उठ जाती हैं और बीच का जो भ्रंश पड़ जाता है उसको कहते हैं रिफ्ट वैली। तो आसपास जो ये दो माउंटेन्स बने हैं, माउंटेन रेंजेस, तो एक विंध्या और दूसरा सतपुड़ा, और ये है ब्लॉक माउंटेन्स का पार्ट, ठीक है, ये दोनों पर्वत। तो ये है। अब कुछ फीचर्स की बात करें कि यहाँ पर विशेषताएं कौन कौन से तरह की यहाँ पर लैंडस्केप्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको स्टीप साइड्स देखने को मिलेंगी, यानी कि दोनों तरफ जो कि हमने कहा कि ब्लॉक माउंटेन्स बन जाते हैं, तो इसी तरीके का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है इससे रिफ्ट घाटी के बनने से, ठीक है। और यहाँ पर आपको रिफ्ट वैली यानी कि फ्लैट वैली फ्लोर भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो बीच की धंसी हुई घाटी होती हैं इस तरीके से यहाँ पर, ठीक, ये होती है रिफ्ट वैली। और जो ये आसपास जो ये माउंटेन्स तरह के ये उठे हुए भाग हैं इनको कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक। और इनके अलावा यहाँ पर कई बार मतलब कि यहाँ पर भूकंप, वोल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी और रिफ्ट लेक्स भी यहाँ पर बन जाती हैं। इस तरीके के यहाँ पर फुल लैंडस्केप्स पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भूकंप भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और वोल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और रिफ्ट लेक्स की हमने तो बात करी दी थी इसमें अफ्रीका में। तो इस प्रकार के ये फॉर्मेशंस यहाँ पर बन जाते हैं इस रिफ्ट वैली के आसपास, ठीक। तो ये था आज का वीडियो, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में।